आज पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत में 3 बड़े केसेस की समाअत हुई है। ऐसे केसेस की समाअत हुई है जिनके फैसले इलेक्शन से पहले गहरे सियासी असरात मुरतब कर सकते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में ताहयात नाअहली के केस से मुतालिक समाअत हुई है और कुछ दिनों के अंदर ही अदालत यह फैसला करने जा रही है कि 62(1)(f) के तहत नाअहल होने वाला शख्स ताहयात नाअहल होगा या उसकी नाअहली 5 साल के लिए होगी। और तवक्को है कि अदालत इस इबहाम को भी दूर करेगी कि ताहयात नाअहली से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का अपना फैसला बरकरार रहेगा या नून लीग की इत्तेहादी हुकूमत की तरफ से इलेक्शन एक्ट में की गई तरामीम बरकरार रहेंगी, जिसमें नाअहली की मुद्दत को 5 साल तक महदूद कर दिया गया था। और इस केस के फैसले से बड़ी सियासी जमातों की लीडरशिप पर अहम सियासी असरात मुरतब होंगे। नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन के सियासी करियर के हवाले से मौजूद इबहाम भी वाज़ेह हो जाएगा। सिर्फ यही नहीं, तहरीक इंसाफ से दोबारा बल्ले का निशान वापस लेने से मुतालिक इलेक्शन कमीशन ने पेशावर हाई कोर्ट से रुजू किया हुआ है। इस हवाले से भी आज एक अहम पेशरफ सामने आई है और तहरीक इंसाफ के वकला को तलब कर लिया गया है और कल कोई फैसला आने का इम्कान है। यानी तहरीक इंसाफ इंतखाबात में बल्ले के निशान के साथ जाएगी या नहीं, इस हवाले से अब भी हतमी फैसला होना बाकी है। जबकि सुप्रीम कोर्ट में भी आज पेशावर हाई कोर्ट की तरफ से इलेक्शन कमीशन के एक फैसले को मुअत्तल करने का जिक्र आया है। इसके अलावा आज एक और अहम केस की भी समाअत हुई है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने लापता अफराद और जबरी गुमशुदगियों से मुतालिक एतजाज एहसन और दीगर की दरख्वास्तों पर आज समाअत की। और दिलचस्प बात यह है कि एतजाज एहसन की नुमाइंदगी तहरीक इंसाफ के तर्जुमान शुएब शाहीन ने की और उन्होंने तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के लापता होने और उनके दोबारा मंजर आम पर आने का मामला उठाया, जिस पर अदालत ने संजीदा सवालात उठाए कि यह मामला बिला तफरीक तमाम लापता अफराद के केस से मुतालिक है या ये सिर्फ एक पार्टी के लोगों का मामला है, जिसका एतजाज एहसन की पटिशन में जिक्र है। समाअत के आगाज में चीफ जस्टिस ने वकील शुएब शाहीन से मुकालमा करते हुए कहा कि आपकी दरख्वास्त में जिन सियासतदानों का जिक्र किया गया है वो बासर लोग हैं, वो खुद भी अदालत आ सकते हैं और आपने उनका नाम दरख्वास्त में लिया है तो उन्हें फरीक क्यों नहीं बनाया, वो खुद अदालत से रुजू क्यों नहीं कर रहे, मामले को सियासी ना बनाएं। अगर लापता अफराद का बिला तफरीक हकीकी मसला है तो हम आपके केस को सुनेंगे। If you are saying is Mr. Sheikh Rashid one of the underprivileged persons who does not have a voice, Mr. Sheikh Rashid may tomorrow say, I have no grievance. Who is Mr. Shoaib Shaheen to take my name in court? Have you made him a party? No, my lord. If you're going to plead someone else's case, either you array him as a petitioner or array him as a respondent. Has Mr. Sheikh Rashid ever been a minister? Yes, right. How many times? खाली 7-8 मरतबा आई थिंक। ये मासूम लोगों में इनको आप कैटेगराइज करेंगे? आप जरा सोचिए ना। Who is Mr. Farouk Habib then? The next name. He was a political activist. He belonged to at that time to the PTI, but thereafter he left. Who's Mr. Sadaqat Ali Abbasi? He was also a political activist. In which belonged party? to the PTI. They then have now changed. आपकी ये रंजिश है कि ये आपकी पार्टी छोड़ गए? No, my lord. ये कौन है उस्मान डार साहब? उस्मान डार भी, my lord, he was also a political activist belonging to किस PTI. पार्टी? हाँ? PTI. Then क्या आप किस पार्टी में? At that time, no, left PTI, but not तो joined हम any क्या party. उनको कहेंगे वापस पीटीआई में शामिल हो जाओ? No reason, my lord. अभी तक जो आपने बातें की हैं सारी आपने एक पॉलिटिकल पार्टी से वाबस्तगी की बातें की हैं, ठीक है? मोहम्मद खान भट्टी जी, ये कौन है? ये पंजाब का ब्यूरोक्रेट था सर। तो आपको इनसे क्या ताल्लुक है? सर हम नहीं, ये लोग मिसिंग हैं अभी। नहीं, अब पेश कर दिए गए। तो फिर आपकी पिटीशन खत्म हो गई? नहीं सर, टू दैट एक्सटेंट मैंने ये कहा है कि किन हालात में इनको उठाया गया, किन हालात में अपियर कराया गया। एक सेकेंड ठहरिए ना। स्टेट एजेंसी या तो आप एतजाज एहसन साहब के सामने उठाया गया हो तो वो कह सकते हैं हाँ मुझे पता है, या जो उठाया गया शख्स वो खुदा के कहे कि मेरे साथ ये जुल्म हुआ, मेरे साथ ये ज्यादती हुई, तो हम उसको सुन लेंगे। बिल्कुल ठीक। आप किस मुंह से ये बात कर रहे हैं ये बताते हैं। जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, दूसरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग है, ये आपने सारे उनके तो किसी का आपने जिक्र नहीं किया इसमें। आपने एक मखसूस पॉलिटिकल पार्टी का जब आप एक जिक्र करते हैं ना तो फिर सवालात भी उठेंगे। देखिए अब 184 में अब आप आए हैं मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट। अगर आप इसको सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे हम आपको बिल्कुल इजाजत नहीं देंगे। इतने नाम लिए हैं उनकी वाबस्तगी, आपने कहा वो हमारी पार्टी छोड़ गए। भाई अब इसका हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं है। वो अंग्रेजी में कहावत है, आप उर्दू में पता नहीं कैसे कहेंगे, इफ यू कांट स्टैंड द हीट इन द किचन यू शुड नॉट बी इन द किचन। आप तो कह रहे हैं लोग घर आ गए, असर रसूख वाले लोग हैं, इनकी कोई है ग्रीवियंस, बाय ऑल मींस आइए
अदालतों के दरवाजे खुले हुए हैं। ये बातें नहीं है कि आप जाके बस इसको एक अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करें चीज़ों को। जेन्युइन बातें हैं, आपने इन सब को किया और बीच में आपने कहीं जाकर के मिसिंग पर्सन की बात कर दी है। आपकी पिटिशन में सियासत झलक रही है, क्योंकि आपने देखिए कुछ लोगों का जिक्र किया है और कुछ लोगों को बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया है। ठीक है, तो वो अगर इसको सियासी ना बनाएं। अब जी सर, सियासी नहीं होगी। तो ये आपने जो नाम लिखे हैं वो लोग माशाल्लाह अच्छे असर रसूख वाले लोग हैं। अगर उनके मसले वो खुद आ जाएंगे हमारे पास। आप उनके कंधे पे बंदूक ना इस्तेमाल करें, उनका कंधा। आपका जेन्युइन इशू है मिसिंग पर्सन का, वील अटेंड टू इट। रूल ऑफ लॉ तो सबके लिए होना चाहिए, आइन तो सबके लिए बराबर। तो फिर आपने आप फिर फेयर नहीं हुए ना, आपने सिर्फ कुछ लोगों का जिक्र किया और कुछ लोगों का नहीं किया। इसके अलावा एतजाज एहसन की दरख्वास्त में सहाफ़ी इमरान रियाज के लापता होने का भी जिक्र किया गया है। और जब अदालत में सहाफ़ियों के लापता होने से मुतालिक बातचीत हुई तो चीफ जस्टिस ने शुएब शाहीन से मुकालमा करते हुए कहा कि आपने तहरीक इंसाफ के दौर में लापता और तशद्दुद का निशाना बनने वाले सहाफ़ी मतीउल्लाह जान और असद तूर का जिक्र क्यों नहीं किया। साथ ही चीफ जस्टिस जस्टिस काजी फाइज़ ईसा ने 2021 में सहाफ़ियों की शिकायत से मुतालिक नोटिस का भी हवाला दिया और कहा कि मैं उस वक्त इस हवाले से काम करना चाह रहा था मगर मुझे काम करने नहीं दिया गया। उस वक्त आप क्यों नहीं आए? पिक एंड चूज क्यों किया जा रहा है? इसमें मेरी जो गुजारिश थी कि ये जर्नलिस्ट की भी आपने जिक्र किया पेज 11 पे। जी, इमरान रियाज का। ये कौन है? ये सर ही वाज ए जर्नलिस्ट, एंकर पर्सन भी रहा है। इन्होंने कहा क्या कि ये इमरान रियाज साहब ने? इमरान रियाज का तो बस वो जो आया कि जी मैं वापस सेफली वापस पहुंच गया हूँ। He could not speak for many months, for some weeks properly। अब बोल सकता है। इमरान रियाज साहब असर रसूख वाले शख्स हैं या नहीं है? वो तो मैं मानता हूँ कि हैं। अच्छा, आप शायद इस कमरे अदालत में शायद 2 असर और रसूख वाले जर्नलिस्ट शायद ना हो, उनका आपने जिक्र क्यों नहीं किया? मेरे प्रोबेबली नॉलेज में उस वक्त नहीं होगा। नॉलेज में एक का नाम है मतीउल्लाह जान। जी, वो उस वक्त आए थे, वापस आ गए हुए थे या नहीं हुए थे? जी बिल्कुल हुए थे। इसकी हुकूमत थी? हुकूमत प्रोबेबली पीटीआई की थी। उनका जिक्र क्यों नहीं किया आपने अपनी पिटीशन में? इसलिए नहीं किया कि सर वो चूंकि उस वक्त उन्होंने तो नहीं कहा कि मैं नहीं सर, उन्होंने तो ये नहीं कहा कि मैं तफरी पे गया हुआ था कहीं। नहीं सर, कोर्ट इंटरवेंशन पे आफ्टर 1 डे ही वाज रिकवर्ड। आपने जिक्र क्यों नहीं किया उनका? सर जिक्र इसलिए नहीं किया कि वो आज का लाइव इशू नहीं है। आज के जो लाइव इशू है मैंने उनको जिक्र किया। लाइव इशू आपने बनाया है, वो भी तो सर उनको भी सर फरमा दे जो कमीशन बने। और भी जर्नलिस्ट हैं, पता नहीं वो हैं या नहीं, मुझे नजर नहीं आ रहे। उनको भी कुछ मारपीट हुई थी उनकी। जी, असद तूर की हुई थी मेरे नॉलेज में। उनका जिक्र क्यों नहीं किया आपने अपनी पिटीशन? सर क्वेश्चन ये है कि वो चीजें थी ऐसे ना। देखिए, अगर आपने इसको सियासी तौर पे इस्तेमाल करना नहीं, देखिए ना, ऐसे बात ना करें। ये दोनों जर्नलिस्ट से आपने बात की? उस जमाने में की थी। आज असद तूर से नहीं है, मतीउल्लाह जान से उस वक्त, बल्कि मैं केस में पेश हुआ था उस वक्त। केस में पेश हुए थे तो जिक्र इसमें क्यों नहीं कर रहे हैं? सर इसलिए नहीं किया कि आज के जो लाइव इशू थे तो 2023 के मैंने उनको टेकअप किया। और अगर माय लॉर्ड कमीशन बनाएंगे, आई कंसेंट बिफोर योर लॉर्डशिप के उनका नाम भी ऐड कर देंगे कि किसने उठाया, क्यों उठाया, कैसे रीअपीयर हुए, कौन कौन लोग उसमें मुलविस हैं। एवरीवन शुड बी। शुएब शाहीन साहब, आप उन लोगों के नाम ले रहे हैं जो कि आकर के खड़े होकर ये नहीं कह रहे हैं कि मुझे फलां ने उठाया ये गलत तरीके से उठाया। ठीक है, वो कह रहे हैं कि मैं अपनी मर्जी से चला गया। हो सकता है दबाव में बहस कर रहे हैं, हो सकता है, मगर अब वो 2 जर्नलिस्ट जिनके नाम आपने फिर रिलक्टेंटली ले लिए हैं अदालत में, वो तो ये नहीं कह, सुन तो ले, वो ये नहीं कह रहे हैं कि मैं नॉर्दर्न एरियाज गया हुआ था या मुझे किसी ने आके घर में पिटाई नहीं की। वो तो अपनी बात पे कायम है ना सर। दे शुड बी ऑन द टॉप ऑफ द लिस्ट। ठहरिए ना सर। Once you pick and choose, then we ask you a question कि why are you picking and choosing? जर्नलिस्ट का केस आया सुप्रीम कोर्ट में। So happened I was one of the members of that bench and we took notice, and whose government it was, and proceeded against us कि a judge cannot take notice. Do you remember that? उस वक्त तो आपने कोई बात नहीं की, आप खड़े होके नहीं आए मतीउल्लाह जान के साथ या असद अली तूर के साथ कि जी क्यों नहीं खड़े हुए उन लोगों। मैं तो उस वक्त देखिए, अगर एक जुल्म को आप नजरअंदाज करेंगे ना तो फिर और होते जाएंगे। इससे पहले कि कुछ हो सके हमने अपनी तरफ से काम किया, वो काम चलने नहीं दिया गया। आज अगर आप कहें कि मैं कोई तफरीक नहीं कर रहा हूँ किसी में, बहुत अच्छी बात है,
मगर फिर अगर आप तफरीक नहीं कर रहे होते तो बराए करम उन जर्नलिस्ट का भी नाम लिख देते जो मौजूद हैं कमरा अदालत में, जिन्होंने ये नहीं आज तक अपनी स्टेटमेंट से हटे नहीं कि हमें किडनैप नहीं किया गया या हमें मारपीट नहीं की गई। तो फिर आपकी पिटिशन में थोड़ा वजन बढ़ता कि आप अक्रॉस द बोर्ड कह रहे हैं कि ये अच्छा हमारे बंदे को उठाएं तो गलत है, वो दूसरे को उठाएं तो सही है, ये ना करें। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने सहाफ़ियों की दरख्वास्त से मुतालिक इस वाक़े का जिक्र किया था। वो वही वाक़या है जिसने जस्टिस काजी फाइज ईसा को साइड लाइन करने में अहम किरदार अदा किया था। अगस्त 2021 को तहरीक इंसाफ की हुकूमत में जब इस्लामाबाद में कुछ सहाफ़ी जस्टिस काजी फाइज ईसा के पास एक शिकायत लेकर गए कि उन्हें हुकूमती इदारे हुकूमती ईमा पर हिरासा कर रहे हैं, उन पर मुकदमात बन रहे हैं, इसलिए नोटिस लिया जाए। तो फिर 20 अगस्त को जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने FIA, पेमरा और IG इस्लामाबाद को नोटिस जारी कर दिए और सहाफ़ियों की दरख्वास्त को आर्टिकल 184(3) के तहत रजिस्टर कराने के लिए हिदायत जारी कर दी। और ये हिदायत भी जारी की कि अगली समात यानी 26 अगस्त 2021 को यही बेंच ये केस सुनेगा। मगर उस दिन एक और दिलचस्प पेशरफ भी हुई थी। 20 अगस्त 2021 को ही जस्टिस उमरता बंदियाल ने कायम मकाम चीफ जस्टिस का हल्फ लिया था, क्योंकि उस वक्त के चीफ जस्टिस गुलजार अहमद बैरून मुल्क थे। दिलचस्प बात यह है कि जस्टिस उमरता बंदियाल से हल्फ लेने वाले कोई और नहीं बल्कि खुद जस्टिस काजी फाइज ईसा थे। लेकिन जस्टिस उमरता बंदियाल जैसे ही कायम मकाम चीफ जस्टिस बने तो उन्होंने अगले ही दिन यानी 21 अगस्त 2021 को जस्टिस काजी फाइज ईसा का 20 अगस्त 2021 को लिया गया सहाफ़ियों के लिए अज खुद नोटिस मुअत्तल कर दिया और इस पूरे मामले पर एक लार्जर बेंच बना दिया। इस लार्जर बेंच में खुद उस वक्त के कायम मकाम चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल, जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन अहमद और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर शामिल हो गए। यानी मुस्तकबिल के 3 चीफ जस्टिस उस बेंच का हिस्सा थे। और फिर उस 5 रुकनी लार्जर बेंच ने सुप्रीम कोर्ट के सूमोटो इख्तियारात से मुताल्लिक समाअत करके जस्टिस काजी फाइज ईसा के खुद नोटिस को गलत करार दे दिया और सूमोटो के इख्तियारात चीफ जस्टिस तक महदूद कर दिए और सूमोटो इख्तियारात और बेंचेस की तश्कील का इख्तियार सिर्फ चीफ जस्टिस के पास रखा गया। उन्हें मास्टर ऑफ द रोस्टर का करार दिया गया। इस फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट 2 धड़ों में तकसीम हो गई और फिर नून लीग की हुकूमत चीफ जस्टिस के इख्तियारात को दीगर जजेस में तकसीम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का कानून लाई और फिर चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल ने उस कानून को भी मुअत्तल कर दिया। और बाद में चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में अदालत ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के कानून को बहाल कर दिया। यूं जस्टिस उमरता बंदियाल के दौर में, तहरीक इंसाफ के दौर में सहाफ़ियों की खुद को हिरासा करने की शिकायत अपनी जगह रह गई और अदालत का सारा इख्तियार चीफ जस्टिस की ज़ात तक मरकूज कर दिया गया और फिर जस्टिस काजी फाइज ईसा को साइडलाइन कर दिया गया और अहम बेंचेस का हिस्सा भी नहीं बनाया गया। सिर्फ यही नहीं, चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने समाअत के दौरान जिन 2 सहाफ़ियों यानी मतीउल्लाह जान और असद तूर का जिक्र किया, उन पर तहरीक इंसाफ के दौर में तशद्दुद हुआ। सहाफ़ी मतीउल्लाह जान को 21 जुलाई 2020 को दिन दिहाड़े इस्लामाबाद के G6 सेक्टर से अगवा कर लिया गया और फिर 12 घंटे बाद उनकी बाजियाबी हुई। इसी तरह 25 मई 2021 को सहाफ़ी असद तूर को उनके घर में घुसकर तशद्दुद का निशाना बनाया गया। तहरीक इंसाफ के दौर में जब सहाफ़ियों पर हमले हो रहे थे तो उस वक्त बजाय मजम्मत करने या एक्शन लेने के इन सहाफ़ियों पर ही तनकीद शुरू कर दी गई, इनकी ट्रोलिंग की गई, उनकी जानिबदारी और साख पर सवालात उठाए गए। बल्कि तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले ट्रोल्स ने सहाफ़ियों पर तशद्दुद के वाक़यात पर भी सवालात उठा दिए, लेकिन इस हवाले से कोई तहकीकात नहीं की गई। और बाद में जनरल बाजवा ने यह तस्लीम भी कर लिया कि मतीउल्लाह जान को ISI ने ही अगवा किया था। मार्च 2023 में पाकिस्तान के साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने इतराफ़ किया कि सीनियर सहाफ़ी मतीउल्लाह जान को खुफिया एजेंसी ISI ने अगवा किया था और जनरल बाजवा ने यह एतराफ़ सहाफ़ी शाहिद मेतला को एक इंटरव्यू देते हुए किया। सहाफ़ी शाहिद मेतला के मुताबिक जनरल बाजवा ने बताया था कि मतीउल्लाह जान को एजेंसी ने भोंडे तरीके से उठाया और उन्होंने जनरल फैज़ को इस पर डांटा भी था। जनरल बाजवा ने मजीद कहा था कि मतीउल्लाह जान को उनकी मुदाखलत पर छोड़ा गया और अफसार आलम को गोली भी उनके कहने पर नहीं मारी गई थी। मगर उस वक्त तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट एक पेज पर थे और तहरीक इंसाफ इन गुमशुदगियों और तशद्दुद का नित नए तरीक़ों से दिफा करती रही और सहाफ़ियों के साख पर सवालात उठाती रही। आम बात यह है कि आज सुप्रीम कोर्ट ने एतजाज एहसन की दरख्वास्त पर कुछ बुनियादी सवालात भी उठाए और कहा कि इस्लामाबाद में एहतजाज पर बैठे बलोच मुजाहिरीन का जिक्र क्यों नहीं किया गया। साथ ही चीफ जस्टिस ने इस मामले पर आमना मसूद जंजुआ को सुनने का हुक्म देते हुए कहा कि वो इस मामले में बिला तफरीक बात करती हैं। ताज्जुब ये हो रहा है कि जो अभी कोई इधर हुआ था, सिट इन हुआ था जी, उसकी तो आपने जिक्र किया ही अभी नहीं। मैं उसी पे आ रहा हूँ सर। अभी इनसे वो उसका आपने पूरी पिटीशन में जिक्र ही नहीं किया। नहीं सर, वो हुए हैं, ये जो पुराने बलोच स्टूडेंट्स के साथ हुआ था उनका मैंने रेफरेंस दिया है। जो आज बैठे हुए हैं ये पुरानी पिटीशन है मेरा एक नई फाइल कर देते। इसके अलावा समाअत के दौरान मिसिंग पर्सन कमीशन के सरबराह जस्टिस जावेद इकबाल के किरदार पर भी बात हुई और चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि तहरीक इंसाफ को शिकायत हैं तो उन्होंने अपने दौरे हुकूमत में जस्टिस जावेद इकबाल को ओहदे से क्यों नहीं हटाया।